जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये MRCC फैसिलिटी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए क्या है। हम जानते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल भारत के मैरीटाइम बाउंड्री की सिक्योरिटी करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा करते हैं और अब 18 अगस्त 2024 को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी तमिलनाडु के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में जाकर मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की बिल्डिंग को आपका इनॉग्रेट किया। और ये बिल्डिंग अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को उनके आने वाले ऑपरेशंस के लिए दी गई है। He also virtually launched the Regional Marine Pollution Response Center located at Chennai port premises and the Coast Guard Air Enclave in the Puducherry. पुदुचेरी एक यूटी है, हम जानते हैं तमिलनाडु का एक ऐसा रीजन, तमिलनाडु एक ऐसा हमारा राज्य है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। चेन्नई को अगर आप देखो तो OTA चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वहीं पर है और इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न कमांड है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, उसी के बगल में है। और नेवी मेनली चाहती है कि रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पांस सेंटर के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल लॉस हो जाते हैं हमें उनको हम बचा सकें और उनकी क्षतिपूर्ति जल्द से जल्द कर पाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MRCC कहा जाता है। तो ये एक ऐसी स्टेट ऑफ फैसिलिटी है जिससे कि भारतीय तटरक्षक बल अपने कोऑर्डिनेशन को इन्हेंस कर पाएंगे और मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन में इफेक्टिवनेस के साथ हमारे मरीन और फिशरमैन्स को आपका बचा सकेंगे, क्योंकि डिस्ट्रेस कॉल काफ़ी मिलती है। तमिलनाडु में आपका ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में आप सभी जानते हो कि साइक्लोन्स आता रहता है और ख़राब मौसम से भी जो हमारे मरीनर्स रहते हैं या फिर आपके फिशरमैन होते हैं वो फंस जाते हैं और उनको इंडियन नेवी या फिर कोस्ट गार्ड को आपको बुलाना पड़ता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे कोस्ट गार्ड के द्वारा मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि एक इंटीग्रेटेड और स्विफ्ट रिस्पांस क्रिटिकल सिचुएशन में दे पाएगा। अब बात करते हैं रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पांस सेंटर की। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिकतम अगर कोई व्यापार होता है तो वो सी रूट के जरिए होता है और उस व्यापार में सभी देश एक दूसरे को ऑयल्स बेचते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। भारत भी आप जानते हो कि विश्व में टॉप 5 में आपका सबसे लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट करता है। अब ऑयल इंपोर्ट में होता ये है कि कभी कभी शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो शिप्स आपकी पलट जाती हैं, जिससे कि उनके जो भी ऑयल्स रहते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, पूरे समुद्र में फैल जाते हैं और लाखों लाख टन के वो आपके ऑयल्स होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं, जिससे कि हमारे मैरीटाइम बाउंड्री बॉडी में जो भी जीव रहते हैं ना, मरीन इकोसिस्टम रहता है, उनको सबसे अधिक क्षति पहुंच जाती है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट को हम बचा सकें, इस कारण से रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पांस सेंटर को आपका इनॉग्रेट किया गया है और इससे हम इंडियन ओशन रीजन में भी अपने पोल्यूशन को रोक पाएंगे। द क्रिएशन ऑफ दिस सेंटर वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑन नवंबर 22 ड्यूरिंग द इंडो आसियान मीटिंग और इसको पूरा भी कर दिया गया है। इसी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एयर इनक्लेव बनाया गया है, जिससे कि हम अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को पुदुचेरी और तमिलनाडु कोस्ट में बेहतर कर पाएं। द एयर इनक्लेव विल बी इक्विप्ड विद द चेतक हेलीकॉप्टर एंड द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रंस। और इंडियन कोस्ट गार्ड हम जानते हैं कि वयम रक्षामः वी प्रोटेक्ट के मोटो के साथ हमेशा कार्य करता है और कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव के साथ सर्च एंड रेस्क्यू का जो मिशन है इंडियन कोस्ट गार्ड अपने सी एरियाज में आसानी से कर सकेगी। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ तक हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की रीच होती है और भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है मोर देन 7,000 किलोमीटर की है, तो वहाँ पर पूरा रक्षा करना, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना, भारत दुश्मनों से बचाना, इसकी जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई है। और अपने इन 3 आधुनिक सेंटर्स के साथ ये अपने कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को और भी बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेस क्रैक एग्जाम बंड सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।